डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, कोई भी फंक्शन हम डिफरेंशिएशन कर डी ओवर डी एक्स, तो हम फंक्शन क्या ले रहे थे, हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। इसमें क्या करते थे हम फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स सेम रख दे, प्रोडक्ट रूल प्लस है तो आप कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। तो उसके बाद जब डेरिवेटिव हम ले रहे थे, किसकी ले रहे थे, जी ऑफ एक्स की। उसके बाद जब जी ऑफ एक्स सेम ले रहे थे, फिर डेरिवेटिव किसके ले रहे थे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की, सही। उसके बाद जब बात करें तो मैंने एफ ऑफ एक्स को आप यू के क्यों ले, उसको वी को क्यों ले ले। अगर डी एक्स डिवाइड कर वहां पे क्या कर मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो उसके बाद जब एफ ऑफ, मतलब इसको मैंने डी एक्स को वहां ले गया, अभी देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जब डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स रख सकते हैं, उसके बाद जी ऑफ एक्स सेम, तो उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स। तो देखो अगर यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेट हम करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या रखा हमने, डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, तो ए प्राइम ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या रखा हमने, डी एक्स। तो ये डी से कैंसल, तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ जी कर दे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जी प्राइम ऑफ डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे जी ए प्राइम ऑफ, यहाँ पे क्या गया, डी। तो इस वैल्यू को मैं इस तरह रख सकता हूं, जी ए प्राइम ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे क्या रहा था, एफ जी प्राइम ऑफ डी एक्स। ये क्या हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू, लिमिट नहीं है गिवन। अब हम बात करेंगे इसका जो फार्मूला हम डिराइव करते हैं वो किस तरह ये फार्मूला डिराइव हुआ। तो क्या आ गया, एफ जी प्राइम ऑफ डी ऑफ एक्स, उसके बाद एफ ऑफ जी यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे समझो कि तो इस वैल्यू को हमने लिया था ए प्राइम ऑफ एक्स को, तो यहाँ भी हम ए प्राइम जी ऑफ डी एक्स यहाँ पे रखते थे, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट रूल में आपको बताया था कि ये वैल्यू यू इंटू वी के हिसाब से आप रखते थे, ठीक है। अब देखो ये तो एक फार्मूला है, अभी ये फार्मूला बना कैसे, किस तरह इसको ड्राइव किया गया। अगर हम बात करें एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये हमारे पास एक्स होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। दोनों ही डिपेंड हो किसी तीसरे फंक्शन पे, मतलब वैसे क्या होता है, ये डिपेंड होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। अब ये दोनों ही डिपेंड हो तीसरे फंक्शन पे, जो टी के नाम पे आता है वो हमारे पास क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो मीन्स अगर मैं बात करूं, एक्स फंक्शन है जिसको यहाँ पे नाम दिया हमने जी ऑफ टी, और यहाँ पे वाई फंक्शन है जिसको नाम हमने दिया एफ ऑफ टी, ठीक है। ये दोनों ही तीसरे फंक्शन पे डिपेंड है जिसको यहाँ पे कर्व को कुछ इस तरह बना दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को नाम हमने दिया, तो इस पॉइंट को अगर नाम हमने दिया यहाँ पे क्या, x1, और एक ये पॉइंट निकाला, इसको हमने नाम दिया, क्या दिया, x2। सेम इसी तरीके से जब इसका हमने एरिया निकाला तो इसको नाम दिया हमने, अगर सेम यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास आ गया जिसको हमने नाम दिया y2, और ये क्या हो गया, y1। अगर y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास जो चेंजिंग आ रही है, जो इसको क्या बोलेंगे, dy। अगर इन दोनों के दरमियान में जो चेंजिंग आ रही है तो इसको हम नाम क्या देंगे, dy। अगर इसके दरमियान जो चेंजिंग आ रही है इसको नाम क्या देंगे हम, dx ऑफ x। मतलब ये दोनों डिपेंड फंक्शन हो रहे हैं। तो देखो ये कोई फंक्शन है जो है किस नाम से, यहाँ पे t के नाम से। अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास जस्ट ये फंक्शन की भी नहीं, ये वाला, लेकिन जो कर्व आ रहा है वो कंप्लीट तो आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लाजमी इसकी भी यहां पे भी हमारे पास है, ये भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन चेंज तो y में आ रहा है, लेकिन
किस पॉइंट पे जा रहा है, एक्स के पॉइंट पे, और ये फंक्शन किस नाम से यहाँ पे y चेंज किस में dx की। जब इसकी मैं इंटीग्रल निकालूंगा इस वैल्यू की, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, y चेंज क्या आ रहा है, dx कहां से कहां तक, x2 से लेके x1 तक। और इसकी बात करें तो ये फंक्शन हमारे पास क्या, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या, y2 से लेके y1 तक चेंज आ रहा है। फंक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में, और चेंज आ रहा है किस में, यहाँ पे dy में। ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन जब मैंने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को मैं रखूं, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, x2 x1, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, y dx। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या, y2 y1, तो x यहां पे क्या आ जाएगा, dy। ठीक है, अब क्या करें, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एरिया, मकसद ऐसे समझे कि ये रेक्टेंगल की तरह है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको मैंने नाम दिया बी, इसको नाम क्या दे रहा हूं, ए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नाम मैंने क्या दिया, ए, तो इसको नाम दिया है हमने बी। तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए, और ये हो गया एफ ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए, ये हो जाएगा जी ऑफ बी। हमारे पास क्या, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या, जी ऑफ बी, और यहां पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी। उसी तरीके से जब इस एरिया की बात करें तो इसमें भी चेंज आ रहा है, ये क्या हो गया हमारे पास, जी ऑफ ए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एफ ऑफ ए। सही, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, एफ ऑफ बी और जी ऑफ ए। उसी तरीके से जब मैं क्या करूं, इस एरिया को इस एरिया से लेके यहां, लेकिन ये एरिया तो मेरे कर्व में नहीं आ रहा, अब इस एरिया को मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस एफ ऑफ, सॉरी, यहां पे क्या आएगा, जी ऑफ बी। अब यहां पे क्या, एफ ऑफ ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए। देखो अब बात करें y हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। जब इसकी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, जब t के हवाले से हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dt, तो d ओवर dt, तो यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन हमारे पास किस नाम से, यहाँ पे t के नाम से। ठीक है, तो एफ ऑफ टी लिखा, तो ये dy ओवर dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्राइम ऑफ t आ जाएगा, उसका डिवाइड वहां पे मल्टीप्लाई, तो dy इज इक्वल a प्राइम ऑफ t, तो यहाँ पे क्या आ गया, dt। उसके बाद x हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, g ऑफ t, तो इसकी भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के साथ dx ओवर dt, तो यहाँ पे भी क्या होगा, g प्राइम आ जाएगा, उसके बाद dx जी प्राइम ऑफ टी, तो यहां पे क्या आ गया, डी टी। ठीक है, तो देखो जहां पे y, अभी x1 x2 को हमने a भी लिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, b, यहां पे a, तो y की जगह पे हमने क्या लिखा, एफ ऑफ टी, और dx की जगह पे क्या आ गया, जी प्राइम ऑफ टी, जी प्राइम ऑफ टी, और यहां पे क्या आ गया, डी टी। तो यहाँ पे b a x हमारे पास किसके इक्वल है, जी ऑफ टी के। तो यहां पे जब डी वाई की डेरिवेटिव ली, तो ए प्राइम ऑफ टी, तो यहां पे क्या आ गया, डी टी। तो देखो हम जब इसकी यहां पे कोई भी दो वैल्यू हो, मतलब यहां पे x2 माइनस x1 का हम डिस्टेंस लेते हैं, सॉरी यहां पे x1 और यहां पे x2 का डिस्टेंस, x2 माइनस x1 आ रहा था, उसी हिसाब से जब इसका हम यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये फंक्शन एफ ऑफ, अगर बी, एक तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ बी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास,
एफ ऑफ ए तो जी ऑफ बी तो जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स हमारे फंक्शन आ रहा है हमारे पास जी ऑफ टी में, दूसरा फंक्शन आ रहा है हमारे पास एफ ऑफ टी, कहां से कहां तक, बी से लेके ए तक। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, बी यहाँ पे ए। अगर ये वैल्यू प्लस की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, बी ए एफ ऑफ टी जी प्राइम ऑफ टी, यहां पे हमने क्या रखा, डी टी, उसके बाद ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ टी, और यहां पे आ गया जी टी, यहाँ पे बी, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी, यहाँ पे ए। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या, अगर ए प्राइम ऑफ टी को हम यहाँ पे रख दें, फिर जी ऑफ टी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डी टी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए रख दिया, एफ ऑफ टी को एफ रख दूं, इसको जी रख दूं, तो ये फंक्शन जो चेंज आ रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स, और ये हमारे पास एफ और जी क्या रहा है, यहाँ पे एफ जी, यहाँ पे क्या रखा हमने, बी, यहाँ पे ए, उसके बाद इसी फंक्शन को भी हमने यहाँ पे ए प्राइम, यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या रखा हमने, डी एक्स। ठीक है, अब देखो चेंजिंग तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं किस हिसाब से, एक्स के हिसाब से ले रहे हैं ना। तो देखो अगर बात करें ये फंक्शन हमारे पास u सेम, इसको हम u ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, v, यहाँ पे क्या आ गया, dx, और यहाँ पे अगर बी ए है यहाँ पे पुट किया, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे b, यहाँ पे a, फिर डेरिवेटिव ले रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम u की, फिर यहाँ पे क्या रखा, g की जगह v dx, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे dx। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आ गया, एफ ऑफ जी यहाँ पे dx। मकसद क्या हो गया कि हम जो कर्व होता है तो उसकी हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले ली, मीन्स इसका जो रेक्टेंगल ना तो ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया हम कैंसिल करने के लिए हम क्या करें, इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट रूल की बात करें, तो अगर साइन एक्स फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह मूव कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा है, तो ये जो फंक्शन मूव कर रहे हैं, तो इसका एक जनरल और फार्मूला मैं बता दूं कि इस तरह ये फंक्शन क्या करे, मूव करे, तो इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल हो रहा है। तो देखो इसका अब एक फार्मूला हमारे पास है जिस हिसाब से हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं, वो है लियाट। लियाट का मकसद ये हो गया कि इसको LIATE, अब देखो यूनिटी वी वाला मैंने बताया, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप बना सकते हो v, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप बना सकते हो u। तो देखो l हमारे पास क्या होता है, l को हम बोलते हैं यहाँ पे लोगरिथम, और i क्या होता है, i का मकसद हो गया हमारे पास इनवर्स। लोगरिथम मीन्स यहाँ पे आपका कॉमन लॉग भी आ सकता है, यहाँ पे आपका ऐसे समझे कि नेचर लॉगरिथम भी आ सकता है, नेचर लॉगरिथम इस तरह लिख दें चाहे यूं लिख दें। इनवर्स का मकसद ये हो गया आपका, आप एक्स इनवर्स इस तरह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, ठीक है, हाइपरबोलिक भी आ सकते हैं, ये आपके पास साइन इनवर्स एच ऑफ एक्स ये भी आ सकते हैं। तो जो भी आपके पास इनवर्स फंक्शन होंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या आई से डिनोट किए। ए मीन्स यहाँ पे हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा का मकसद यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पावर 4, यहाँ पे एक्स प्लस 1 कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल या जेड वेरिएबल कोई भी वेरिएबल ले रहे तो वो आपके पास क्या होते हैं, अलजेब्रा। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन इनवर्स है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मकसद ये हो गया कि हम फंक्शन को चाहे हमारे पास साइन एक्स हो या कोस एक्स हो या टेंजेंट एक्स हो, तो उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास है क्या, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। तो देखो एक्सपोनेंशियल का मकसद यहाँ पे क्या, ई पावर एक्स, या
ए पावर एक्स ले लें, ठीक है। अगर इस तरह के फंक्शन आ जाए तो वो आपके पास क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लॉगरिथम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पे जैसे मैंने नेचुरल लॉगरिथम एक्स और यहां पे मैंने रखा क्या, साइन एक्स, तो आपके जहन में होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा बाद में आ रहा है और लॉगरिथम मेरा फर्स्ट में आ रहा है। तो मीन्स मैं क्या करूंगा, इसको मैं लूंगा u के इक्वल और इसको लूंगा मैं किसके इक्वल, v के इक्वल। कभी ऐसा ना हो कि आप क्या करो, इसको v लो इसको, क्योंकि साइन लॉग की कोई डेरिवेटिव नहीं है। इंटीग्रेशन हम तब करेंगे जब हमारे पास ऐसे समझे साइन डेरिवेटिव क्या है, साइन तो है, इसकी फंक्शन क्या होगा, कोस होगा, तो यहां पे साइन एक्स लिख दिया। लेकिन आपने नेचुरल लॉगरिथम को आप इंटीग्रेट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस होता हुआ जाएगा। तो इसलिए इन फंक्शन की क्या होती है, लॉग की कोई भी यहां पे को लॉग टर्म जो है उसकी कोई भी यहां पे डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर ऐड होता जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स आ जाए, आप इसको कितनी मर्तबा भी डेरिवेटिव ले लें तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग और नहीं होगी। लेकिन लॉगरिथम की आप जैसे इंटीग्रेट करोगे तो पावर बढ़ता जाएगा, इसमें पावर की फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसको हमेशा v के इक्वल लेंगे और इसको आप क्या लेंगे, u के इक्वल। तो ये